नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, आज हम तहसील लालियां का बल्कि लालिया शहर के एक इलाका मोहल्ला कोट मोहम्मद यार में मौजूद हैं। यहां का एक बच्चा 22 से 24 साल उसकी उम्र है, जो इस्लामाबाद नौकरी के सिलसिले में गया, वहां पे जॉब के मेहनत मजदूरी के सिलसिले में गया। लेकिन जो है 4 माह कबल जब वो गया तो 4 माह बाद उसके घर में फ़ोन आया कि आपके बेटे को जो है वो डेथ हो चुकी है, पुलिस मुकाबले के अंदर जो है वो मारा जा चुका है। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके के अंदर एक कोहराम मच गया। अभी वाक़या है क्या, बच्चा जो है वो उसका नाम अंसर हयात है। ये अक्टूबर 16 तारीख़ को उनके घर में फ़ोन आया और आज जो है वो दिसंबर की पहली तारीख़ हो चुकी है और दिसंबर की पहली तारीख़ को अभी तक उसके जो बड़ा भाई है मंजर हयात वो वहीं पे है। वाक़या क्या है और पुलिस मुकाबले में उसको जब क्यों मारा गया, मंजर हयात को जब ये फ़ोन आया तो वो अपने भाई के देखने के लिए उसकी डेड बॉडी हासिल करने के इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा। जब वहाँ पे पहुंचा तो उसने उस भाई के जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात देखे, जो ज़ख्मों के निशान थे, यानी कि उसके ऊपर तशद्दुद किया गया था। अगर पुलिस मुकाबला होता तो पुलिस मुकाबले के अंदर जो है उसके जिस्म के ऊपर अपना फायरिंग के निशान होने थे, ना कि उसके मुकाबले जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशान होने थे। जिस बात पे मंजर हयात को एक फ़िक्र लाक हुई कि यह वाकई पुलिस मुकाबला नहीं है बल्कि मेरे भाई के ऊपर तशद्दुद किया गया और बेगुनाह तशद्दुद किया गया है। उसके बाद उस वक्त जो ASI था, नज़ीर उसका नाम बताया जा रहा है, वो नज़ीर जो था उसने डेड बॉडीज़ को देने की कोशिश की, लेकिन मंजर जो है मकतूल का भाई, अंसर का भाई, उसने ये कहा कि मैंने डेड बॉडी नहीं लेनी बल्कि मैंने इसका दोबारा पोस्टमार्टम करवाना है। उसने दोबारा पोस्टमार्टम के लिए दरख्वास्त दे दी डिप्टी कमिश्नर जो है इस्लामाबाद उनको। और इसी तरह आज इस वाक़े को यूँ कह लें कि 16 से बल्कि 25 से 46 से 47 दिन हो चुके हैं इस वाक़े को, और 47 दिन में अभी तक उस बच्चे का दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हुआ, जिसकी डेड बॉडी प्रिम्स हॉस्पिटल के अंदर पड़ी है। बोर्ड बैठता है, बोर्ड के आपस में मीटिंग्स नहीं हो रही, इस सिलसिला में उसकी डेड बॉडी की जो है पोस्टमार्टम रोज़ बरोज़ लेट होता जा रहा है। हम लालियाँ कोट मोहम्मद यार के उस इलाके में मौजूद है जहाँ पर पिछले 46 दिन से उसके घर में शोक की कैफियत है। उनके घर में डेड बॉडी नहीं आई और वालदा जो अपनी जगह पे जो है परेशान है। हम उसकी वालदा से भी बात करेंगे, उनके घर के अंदर भी आपको लेके जाते हैं और घर के अंदर के हालात भी आपको दिखाते हैं। किस वक्त वहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो वहाँ पे बैठी हैं, लोग उनके घर जो हैं वो अफसोस करने के लिए मुसलसल आ रहे हैं। ये छोटा सा घर है, मेरा अंदाज़ा है 3 से 3.5 मरले का ये घर होगा, जिसमें एक ही कमरा है और ये बाथरूम वगैरह सारा कुछ बना हुआ है। ये ख़वातीन हैं जो इस वक्त उनके घर में अफसोस के लिए आई हुई हैं। हम उनकी वालदा से बात करेंगी कि वो क्या कहती हैं। माँ जी की हाल है, ठीक हो माँ जी? पुत्र मार जा मैं पुत्रा केड़ियां ठीक मावा होंदियां नो। माँ जी, अल्लाह तुहाडे बेटे नू अपना जन्नत जगह देवे ते उन्हें इंसाफ मिले। एक ही वाकया की ये तो की पता लग गया, गल की तुहाडे किन्ने बच्चे? कोई पता नहीं, 4 महीने तो बच्चा गया होया है। कसम ना गल करती पई, झूठ मारा तो खुदा दी लाना ते कोई रोला ना, रोज़ी पिछे गया होया। 4 साल दा हा जदों वालिद फौत हो गया, यतीम मां बड़े औखे मेहनत मजदूरियां करके संभया, उत्थे रोज़ी पिछे महंगाइयां दी वजह तो रोज़ी पिछे गलिया। 4 बच्चे 2 धियां 2 पुत्तर है नो, सारे तो छोटा ते लूटा ते लाडड़ा डेढ़ पिछे गढ़ छड़िया। अफसोसनाक अमर ये है कि आपके सामने देखो कि एक माँ जो पिछले 46 दिन से रो रही है, उसकी आंखों के आंसू भी खुश्क हो चुके हैं, उसकी बहनें रो रही हैं, उसके घर के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है और अब तक हमारे हुक्मरानों की आंखें नहीं खुली। उस डेड बॉडी का जो अभी तक जो है पोस्टमार्टम नहीं हो रहा। मीडिया पे खबरें आने के बाद मामले को कुछ हाईलाइट तो किया गया, लेकिन उस बच्चे की डेड बॉडी का ताहाल अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। डेड बॉडी घर है, उसकी तदफीन हो, तदफीन के बाद इनके उसकी रूह को कोई सुकून पहुँचे और वालदैन को कोई सुकून पहुँचे। माँ जी, बच्चा जो है वो आपका यहाँ पर वो क्या करता था, यहाँ पर क्या करता था? यहाँ पे छोटी जी दुकान आई बेटा, गारमेंट वाली करीम पाउडर वाली आई, तो उसते सर्कस नहीं चलता। तो वड्डा भाई मोरे दा मरीज़ आ, सोनू मैं आख्या तू बह जा, तो छोटा भाई उदे पै गया। सख्या मैं उत्थे अम्मी वग जाना, रोज़ी जी कमाउनी है, कलाल दी कमा के खा ली सी, मेरा मजदूरी वास्ते गया। माँ जी, ये सबसे छोटा था, उसकी जो बड़ा भाई उसकी शादी, दूसरे बहन भाइयों की शादी हो चुकी है कि नहीं हुई? नहीं बेटा, 3 बहन भरावां दी शादी हो गई आई, तो फिर ना एक मेरा छोटी जी बेटी है, मियाँ फौत हो गया, साल दी शादी आ, तो महीने 2 दा बेटा हा, सो ओदे मियाँ दी डेथ, ओदा भी एक्सीडेंट होया, फौत हो गया। तो वड्डे बेटे ने डिवोर्स दे छड्डी अपनी बेगम नूं, जिस वड्डी बेटी माशाल्लाह वसती पई अपने घर च है। बेवा जो उसकी बहन है उसका भी जो है वो उसका घर पालने के लिए वो भी मेहनत कर रहा था। बाजी, आपका मियाँ फौत हुए हैं? छोटी, अच्छा छोटी, इसका
अच्छा मेरी बहन, आप अपने भाई से प्यार करते हो, आपका छोटा भाई है, तो लाजमी सी बात है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके मैं इंसाफ चाहूँगी वज़ीर आला से, जो बादशाह है उनसे, वज़ीर आला से मैं इंसाफ चाहूँगी कि जो मेरे भाई का हाल हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। उसे कत्ल किया गया है। उसकी बहन की आंखें जो हैं वो रो रो के पिछले 40 दिन से वो सूजी पड़ी हैं। इनके आंखों में आंखों जो खुश्क हुए पड़े हैं। मोहल्लेदार सारे जो हैं आए रोज़ जो यहाँ पे आते हैं वो उनको अफसोस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने ना तो अपने बेटे की, ना अपने भाई की, ना मोहल्लेदार वालों ने अपने उस बच्चे की शक्ल देखी है। और जो मुल्क के अंदर एक नया सिलसिला चला हुआ है इंतखाबात का, और दूसरा लोगों की सिर्फ छोटी से छोटे मसाइल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा इशू है कि एक बच्चे को इंसाफ नहीं मिल रहा। उसकी दूसरी बहन से भी हम बात करेंगे। बाजी आप बताएं कि अपने भाई के बारे में आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी, मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। हम सबसे छोटा था, मंजूरी पीछे गया हुआ था, हमें इंसाफ चाहिए बस। मजदूरी के लिए गया ये छोटा बच्चा जो है वो छोटा बच्चा एक जो है वो ऊपर खड़ा है, वो बेचारा वो खड़ा है ऊपर बेचारा, वो अपने मामू के इंतज़ार में वो भी खड़ा है कि मेरे मामू कब घर आएंगे, उसके लिए कोई खिलौने लेके आएंगे। उस बच्चे को ये नहीं पता कि उसके मामू की जो है वो डेथ हो चुकी है। घर के अंदर रोज़ सफ़े मातम बिछा हुआ है। घर के अंदर जो एक शोक का आलम है। हम अहले मोहल्ला से भी बात करेंगे और अहले मोहल्ला से भी पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। मोहल्ले वाले जो हैं वो गली में खड़े हैं, मेल जो हैं वो आए रोज़ इनकी बैठक में आते हैं, इनके घर के बाहर आते हैं, वो आके सारी बातें करते हैं उनके। यहाँ पे हमारे साथ हमाद रज़ा शाह साहब जो भी हैं वो इस केस को मुसलसल देख रहे हैं। हमाद भाई आप क्या समझेंगे जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि उसकी वहाँ पे डेथ हो गई, इस मामले में थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगे कि हकीकत वाक़या है क्या? देखें जी, बेसिकली तो यहाँ से वो बच्चा जो है वो मेहनत मजदूरी के लिए इस्लामाबाद गया था। तो जो भी तरीक़ेकार है, मतलब जो है कानून के दायरे में रहते हुए पुलिस को जो है वो काम कर, क्योंकि अदालतें मौजूद हैं, अदारे मौजूद हैं, तो पुलिस को ये इक़दाम जो है वो नहीं उठाना चाहिए था। चूँकि ये हमारे ज़िले का बच्चा है, चनियोट का, तो हम इसके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। ये जुल्म है, ज़्यादती आपने देखा है। उनकी वालदा, उनकी बहनें, उनके लवाहिकीन जो है वो कैसे सदमे में जो है वो दो चार हैं और वो रो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सरासर ज़्यादती है। बिल्कुल 46 दिन हो चुके हैं और इंसाफ जो है वो बिल्कुल इन लोगों को नहीं मिल रहा। पिछले 40 दिन से इस घर के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है। ये लोग मुसलसल परेशान हैं, रो रो के इनकी आंखों के जो आंसू हैं वो खुश्क हो चुके हैं। मामलात क्या हैं, लोगों के जो भी कहने हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हक़ाइक़ क्या है? हक़ाइक़ ये हैं कि ये बच्चा जब वहाँ पे मजदूरी के लिए गया, अगर उसने कोई गलत इक़दाम किया, अगर कोई ऐसी बात थी, तो कम से कम उसको कानून के दायरे के अंदर रह के किया जाता। पुलिस मुकाबले के अंदर देखा जाता है कि जो मुलज़म फ़रार होता है, और खुदा न खास्ता जब फ़रार होता है तो पुलिस मुकाबले के दौरान उसको फ़ायर लगता है। अभी तक जो हमारे पास इत्तलात आई हैं, मंजर हयात जो उसका भाई वहाँ पर, उसकी तरफ से सिर्फ़ उसके ऊपर तशद्दुद के निशानात मिले हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। तो हमारी भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और IG पंजाब नहीं, IG इस्लामाबाद से भी हमारी ये अपील है कि वो कम से कम इंसाफ दे और अपने जो पुलिस के अंदर काली भेड़े हैं, अगर उन्होंने ये गलत काम किया तो उनके ख़िलाफ़ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बच्चे का जो पोस्टमार्टम है वो जल्द से जल्द होना चाहिए, पोस्टमार्टम करवाने के बाद, ताकि उसकी डेड बॉडी घर आए, उसकी डेड बॉडी के बाद उसकी तदफीन हो। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जिसके लिए हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।